रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में हुआ बहुत ही बड़ा धांधली। जी हां दोस्तों, आप लोग को बतलाना चाहेंगे जिस तरह से एएलपी के एग्जाम में धांधली देखने को मिला था, ठीक उसी प्रकार से रेलवे टेक्नीशियन के भी एग्जाम में दोस्तों धांधली देखने को मिल गया। आप लोग को बता दें कि रेलवे के द्वारा एनालिसिस करना बंद कर दिया गया है। यही कारण है कि हम जो है सिर्फ एएलपी के एक ही एग्जाम सेंटर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर के कर पाए थे। उसके बाद कोई भी हम जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे के द्वारा खुद जो है एक नोटिस पर्सनल जारी कर दिया गया था और उस नोटिस में साफ साफ मेंशन कर दिया गया था कि जो भी जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करेगा, जो भी रेलवे के एग्जाम का एनालिसिस करेगा, उस पर जो है कार्रवाई की जा सकती है और जो लोकल पुलिस है वो भी आप पर जो है एफआईआर दर्ज कर सकता है। तो दोस्तों इसी को लेकर के हम लोग जो है अब आप लोगों का ग्राउंड रिपोर्टिंग तो नहीं कर सकते, मगर जो रेलवे टेक्नीशियन को लेकर के ये न्यूज़पेपर में के आर्टिकल में छपा हुआ है वो अभी हम आप लोग को दिखलाने वाले हैं। देखिए, इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में साफ साफ मेंशन किया गया है 2 एग्जाम सेंटर का नाम, और वो जो 2, जब आप एक ही बात बस सिंपल सा सोचिए, जब 2 एग्जाम सेंटर पर ब्लूटूथ जा सकता है तो अन्य सेंटर पर क्यों नहीं जा सकता। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग का जो कटअप है वो आसमान छूता है। आप लोग बोलते हैं कि भाई आप 70 प्लस कटअप क्यों बतला रहे हैं, 75 प्लस क्यों बतला रहे हैं पीसीएम वालों का। यही कारण है मेरे दोस्त। आप लोग को नहीं मालूम है कि सब बातें जो है हम लोग सामने खुलासा नहीं कर सकते हैं, मगर जो इंटरनल बातें होती है हम लोग के पास पहुंच जाती है और मालूम चल जाता है कि हाँ आप लोग का एग्जाम में क्या हो रहा है और किस प्रकार से धांधली होता है, मगर आवाज नहीं उठा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले आप लोग को हम दिखला दें जो आज 30 तारीख के न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आप लोग का मेंशन किया गया है। जो आर्टिकल, इस आर्टिकल में क्या क्या बातें मेंशन की गई है देखिए दोस्तों। 30/12/2024 को क्या मेंशन किया गया है, टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से सेंधमारी नाकाम, दूसरी फिक्सिंग में पकड़े गए 2 अभ्यर्थी, एफआईआर दर्ज। 2 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं दोस्तों, और ये दोनों अभ्यर्थी दोस्तों एक ही एग्जाम सेंटर के ना 2 एग्जाम सेंटर के हैं, यानी कि अलग अलग एग्जाम सेंटर पर पकड़े गए हैं दोस्तों। तो ये अभी हम आप लोग को पूरा दिखलाएंगे, मगर इससे ज्यादा जरूरी है दोस्तों ये 29 दिसंबर वाला जो है न्यूज़पेपर के आर्टिकल को समझना, तब जाकर के आप लोग जो है उसको समझ पाइएगा। पहले इसको समझ लीजिए जो कि 29 तारीख को मेंशन किया गया था। देखिए, आरआरबी कुकस में ब्लूटूथ लेकर के घुसे 2 अभ्यर्थी, पकड़े गए टेक्नीशियन सीवीटी। ठीक है, आरआरबी सेंटरों में जानकारी मांग रही है, टेस्ट आज खत्म होंगे। ठीक है ना। अब आइए दोस्तों यहां पर देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा तकनीशियन पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी टेस्ट में प्रक्रिया जारी है। शनिवार को भी 68% से अधिक उपस्थिति दर्ज की गई है। लगभग आप लोग का जो यही जो उपस्थिति रहता है दोस्तों, लगभग 70% के करीब में रहता है। मगर इससे पहले एक और न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आप लोग का मेंशन किया गया था कि जो आप लोग की उपस्थिति है वो दोस्तों 67% देखने को मिली थी। ठीक है, और यहाँ पर भी बात किया जा रहा है कि 68% देखने को मिला है, तो वो भी न्यूज हम आप लोग को बतलाए थे। तो लगभग आप लोग का अप्रोक्स 70% जो है उपस्थिति देखने को मिलता है एग्जाम में, इतना तो फिक्स है। आगे बात कर ले तो अजमेर में यह परीक्षा रविवार को पूरी हो जाएगी। अन्य जगहों पर 30 को समापन होगा। वहीं जयपुर के कुकस में 2 परीक्षा सेंटर पर 2 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ में पकड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा कहां पर, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग को ये फिर से पढ़ रहे हैं। जयपुर के कुकस में 2 परीक्षा सेंटर पर 2 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया है। आरआरबी अजमेर को गड़बड़ी की सूचना का कॉल आया था। आरआरबी अजमेर को गड़बड़ी की सूचना का किसी ने खबर दिया था दोस्तों। और आगे बात कर ले तो आरआरबी अभ्यर्थियों के मुताबिक इस बारे में दोनों सेंटरों से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। आरआरबी सेंटरों से जानकारी मिलने के बाद में दोनों अभ्यर्थियों के खिलाफ पर कदम उठाया जाएगा। आरआरबी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 3 पारियों में 29,900 अभ्यर्थी को कॉल किया गया था, मगर इनमें से 20,000 बच्चे जो है एग्जाम देने पहुंचे थे, यानी कि 9,000 जो बच्चे हैं वो एग्जाम देने नहीं पहुंचे थे। और यहां पर देखिए 29 तारीख को ही आप लोग का साफ साफ मेंशन किया गया था कि शक है और उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी, उनको लेकर के जो है यहां पर कदम उठाया गया था 29 तारीख को ही। और 29 तारीख को कदम उठाने के बाद ये 30 तारीख का जो है आप लोग का फाइनल अपडेट जो है दोस्तों यहां पर देखने को मिल गया। और इस फाइनल अपडेट में अब क्या क्या मेंशन है वो भी हम आप लोग को पढ़ते हैं बतला दे रहे हैं। देखिए यहां पर है कि तकनीशियन भर्ती में परीक्षा में ब्लूटूथ से सेंधमारी नाकाम, दूसरी फिक्सिंग में पकड़े गए 2 अभ्यर्थी, एफआईआर हुई दर्ज। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आरआरबी सख्ती से जांच कर जयपुर के कुकस स्थित 2 परीक्षा केंद्रों पर पकड़ा। और यहीं पर बात करें तो देखिए पहले फिक्सिंग में डिवाइस ले जाने में सफल, दूसरी में पकड़े गए। यानी कि पहली बार जब चेक होता है उस वक्त दोस्तों वो बच गया, मगर कब पकड़ा गया जब दूसरे लेवल का जब जांच होता है, तब आप लोग जाते होंगे
एग्जामिनेशन सेंटर पर तो 2-3 जगह जांच होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बात करा, पहली बार बच गया मगर दूसरी बार में पकड़ा गया। अब हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों। रेलवे भर्ती बोर्ड में अजमेर की ओर से रेलवे में तकनीशियन पदों के लिए आयोजित किए जा रहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी में रेलवे स्टाफ की सजगता से ब्लूटूथ से सेंधमारी की कोशिश नाकाम हो गई है। आरआरबी की टीम ने दूसरी फिक्सिंग के दौरान 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 2 को पकड़ा है और दोनों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में उजागर हो जाने के बाद अजमेर सहित विभिन्न सेंटरों पर रविवार को अभ्यर्थी की जांच जो है वो सख्ती से की गई है। जयपुर के कुकस स्थित आनंद जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ध्यान दीजिएगा सेंटर का नाम मेंशन है, आनंद जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और फिर शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आरआरबी की तकनीशियन पदों के लिए सीबीटी आयोजन की जा रही थी। आरआरबी के अभ्यर्थियों सूत्रों के मुताबिक दोनों ही सेंटरों पर एक एक अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। कौन कौन से सेंटर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा, आनंद जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 2 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर एक एक अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। अब आगे बात कर ले तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा चीज ये है, यहाँ पर आयोग जो है यहाँ पर कुछ भी फिक्सिंग नहीं करता, ये सेंटर वाले धांधली करते हैं। ये जितने भी सेंटर वाले हैं वो लोग धांधली करते हैं, क्योंकि मैंने खुद जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था तो मैंने वहां का आप लोग का सारा हाल दिखलाया था कि क्या क्या हुआ था उस वक्त एग्जामिनेशन सेंटर पर। और ये सेंटर वालों का दोस्तों सारा किया धरा रहता है, कोई भी यहाँ पर आयोग का मिलीभगत नहीं रहता है। सारा सेंटर वालों का खेल रहता है कि कभी सिस्टम ऑफ हो जाता है तो सर्वर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कुछ भी सर्वर का प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। अब आप मान लीजिए कि सिस्टम पर अगर आप छेड़छाड़ कीजिएगा, स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करिएगा तो वहां पर तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। यही होता है और यही देखने को मिलता है। आगे बात करें तो आरआरबी के आधिकारिक सूत्रों को कहना है कि परीक्षा सेंटरों पर पहली फिक्सिंग के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ में नहीं आया। ये अभ्यर्थी डिवाइस लेकर के केंद्र में पहुंच गए थे, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पूर्व अभ्यर्थी को लघु शंका आदि के लिए परमिशन दी गई थी। इसके बाद जब परीक्षा सेंटर के अंदर वापस फिक्सिंग की गई तो डिवाइस जो है वो पकड़ में आ गए। और आरआरबी के अभिज्ञता सूत्रों का कहना है कि अभी यह पता नहीं लग पाया रहा है कि अभ्यर्थियों ने इस डिवाइस को कहां छिपा रखा था। यानी कि यह अभी पता नहीं लग पा रहा है कि जब वो पहली बार घुसे थे तो आखिर वो कहां पर डिवाइस छिपा करके लेकर गए थे। भैया छिपा करके थोड़ी गए थे, वो अंदर गए होंगे, मिला होगा, फिर से लघु शंका के लिए बाहर है, चले चेकिंग दोबारा हो गया तो पकड़ा गया, यही हुआ होगा और क्या होगा। विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि उनमें से क्लियर हो गया है कि डिवाइस अंदर कैसे पहुंचा। यदि डिवाइस परीक्षा हॉल में पहुंच जाता तो बड़े पैमाने पर जो है नकल के इनकार नहीं किया जा सकता था। अब आगे बात करें तो परीक्षा केंद्रों पर सख्ती, विभिन्न स्तरों पर की जा रही है जांच। यह आप लोग का जो है अब जांच वाच जो है थोड़ा टाइट कर दिया गया, थोड़ा इसको जो है बढ़ा दिया गया है। यह हम वैसे अपडेट आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम पर आप लोग के लिए जो है दोस्तों हम इसको जो है अभी अपलोड कर दे रहे हैं, आप लोग जाकर के वहां से भी आसानी से इसको पढ़ पाइएगा। तो दोस्तों ये रहा आप लोग का टेक्नीशियन का एग्जाम का धांधली, जिसका खुलासा हो चुका है। अब जो है आप लोग मत बोलिएगा कि भैया मेरा कट ऑफ जो है लो होगा, मेरा इतने नंबर पर जो है सिलेक्शन हो जाना चाहिए, भैया मेरा इतना नंबर आ रहा है। भैया अब जो है आशा मत रखिएगा कि कट ऑफ आप लोग का लो होगा। और देखिए अगर आप लोग रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों तो इस नोट्स को जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो है रेलवे स्पेशल नोट्स बनाया गया है रेलवे के एग्जाम के लिए। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, सभी एग्जाम के लिए आप लोग का एक रामबाण नोट्स तैयार किया गया है, जिसमें कि टोटल सभी एग्जाम के टॉपिक्स को आप लोग के कवर करा दिए गए हैं। अगर आप लोग इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप लोग करिएगा क्या, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 7870141238। इस नंबर पर क्या करिएगा आप लोग व्हाट्सएप करिएगा और व्हाट्सएप करके कोर्स बतलाइएगा, और कोर्स बतलाने के बाद मात्र आप लोगों को जो है 89 रुपीज में पूरा का पूरा जो है नोट्स दे दिया जाएगा। तो नंबर को नोट कर लीजिएगा, रेलवे स्पेशल नोट से लेकर के अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, नहीं तो भैया पहुंच है तो आप लोग भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी पेपर में दिया गया है। चलिए जो भी इंफॉर्मेशन था दोस्तों दिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार जरूर वीडियो को लाइक करके दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं दोस्त सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम आप लोगों को रेलवे की पल पल की अपडेट्स जो है वो देते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।